हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि यादव है। मैं सिविल गुरुजी की ब्रांच इंदौर में हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्वेइंग क्या होता है और उसमें हम क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्वेइंग की डेफिनेशन पे आते हैं। सर्वेइंग अगर सिंपल भाषा में समझे तो पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन पता करने के लिए अपन जो एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, उसको बोलते हैं सर्वेइंग। ठीक है। देन अपन आते हैं कि सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सर्वेइंग के बेसिकली दो प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल अपना होता है कि अपन कोई भी पॉइंट की लोकेशन एट लीस्ट 2 पॉइंट के रेफरेंस से अपने को लेते हैं, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल कि सर्वेइंग हमेशा हम होल टू पार्ट करते हैं, मतलब पहले अपन बड़ा एरिया मेज़र करते हैं, फिर उसके पार्ट्स में जाते हैं जिससे कि एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। देन फिर अपन बात करते हैं मीन सी लेवल की। मीन सी लेवल का बहुत यूज़ होता है सर्वेइंग में, क्योंकि हमें सर्वेइंग करने के लिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो वो हम मीन सी लेवल से यूज़ करते हैं। अब मीन सी लेवल क्या होता है? मीन सी लेवल जो हाई टाइड और लो टाइड होती है उनका एवरेज जो होता है, जो कि 19 ईयर्स की स्टडी के बाद फाइंड आउट किया जाता है, वो होता है मीन सी लेवल। पहले आज़ादी से पहले कराची इंडिया का मीन सी लेवल पॉइंट था, लेकिन आज़ादी के बाद बॉम्बे मीन सी लेवल हम लोग यूज़ करते हैं। देन फिर जो अपन ऑटो लेवल से जो चीज़ें करते हैं तो उसमें साइटिंग करते हैं। तो अपनी कुछ साइट्स होती हैं जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला होता है बैक साइट। बैक साइट मतलब जो अपनी फ़र्स्ट रीडिंग होती है, वो जो बेंचमार्क पे लेते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो अपनी होती है बैक साइट। देन होती है फोर साइड। फोर साइड जो होती है वो अपनी इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले जो अपनी लास्ट रीडिंग होती है वो होती है अपनी फोर साइड। और इन दोनों के अलावा बाकी इनके बीच में जितनी भी साइट्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट। देन बेंचमार्क की जो मैंने आप डिस्कस करा कि पहली बैक साइड अपन जो लेते हैं वो बेंचमार्क में लेते हैं। तो बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक परमानेंट पॉइंट होता है जो कि मीन सी लेवल से जिसका एलिवेशन अपने को पता रहता है कि ये इतना है, तो वो परमानेंट जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन बेंचमार्क। देन फिर अपन आते हैं ऑटो लेवल को समझने में। ऑटो लेवल क्या होता है? ऑटो लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करते हैं। तो ऑटो लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक पेंटा मिरर होता है और एक फोकसिंग नॉब होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूविंग नॉब होता है, फाइन मूविंग नॉब होता है। देन एक बेस प्लेट होती है, एक पेडेस्ट्रल होता है। तो ये कुछ ऑटो लेवल के कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। देन फिर ऑटो लेवल से सर्वेइंग करते टाइम कुछ एरर्स आते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है पर्सनल एरर, एक होता है नेचुरल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में वो चीज़ आती हैं जो जैसे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अपन ने एडजस्टिंग सही से नहीं हो पाई है इंस्ट्रूमेंट की, या फिर जो स्टाफ है उसमें जो रीडिंग मार्क्ड है वो ही गलत है, तो ये होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेचुरल एरर में अर्थ का कर्वेचर, नेचुरल एरर में आता है अर्थ का कर्वेचर। अर्थ के कर्वेचर में जैसे कि अपन वैसे तो अर्थ स्फेरिकल है, पर अपन उसको क्या है हॉरिजॉन्टल मान के चलते हैं। सर्वेइंग करते टाइम उसको हॉरिजॉन्टल मान के चलते हैं। तो जब अपना एरिया बड़ा हो जाता है सर्वे करते टाइम, तो उसमें जो अर्थ के कर्वेचर की वजह से कुछ एरर आ सकते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से एरर आ सकते हैं, जो लाइट में जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट की वजह से, वो उसमें एरर आ जाते हैं, तो वो नेचुरल एरर हो गए। देन अपने पर्सनल एरर में अपन साइट करने में ही, रीडिंग लेने में ही अगर गलती कर रहे हैं तो वो हो जाती है अपनी साइटिंग एरर। वो साइटिंग एरर और वो आ जाता है किसके अंदर? पर्सनल एरर के अंदर आ जाता है। देन फिर सेटिंग की बात कर लेते हैं कि ऑटो लेवल को अपन ग्राउंड पे सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ट्राईपॉड निकालते हैं। ट्राईपॉड के जो स्क्रू है वो लूज़ करते हैं और ट्राईपॉड को प्रॉपर खोल लेते हैं। फिर ट्राईपॉड को अपन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो लिमिट है उसकी हॉरिजॉन्टल रहे अर्थ सरफेस से, वो कोशिश करते हैं कि वो लगभग हॉरिजॉन्टल रहे अर्थ सरफेस से। देन फिर अपन ऑटो लेवल उसके ऊपर सेट करते हैं। देन फिर ऑटो लेवल में स्क्रू टाइट करने के बाद अपन उसको बबल मैच करते हैं। तो बबल मैच करने के लिए अपन जो किसी भी 2 स्क्रू को अपने साइड रखते हैं और उनको सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। या तो अपन हाथों को खोलते हैं या हाथों को बंद करते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा
कि या तो जो बबल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा या नीचे साइड पे आ जाएगा। तो देन वर्टिकल पे आ गया या अप साइड पे आ गया या डाउन साइड पे आ गया, उसके बाद अपन तीसरे स्क्रू से उसको सेंटर पे लाते हैं। तीसरे स्क्रू से उसको सेंटर पे लाने के बाद अपना बबल हो जाता है सेट। देन फिर अपन फिर रीडिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर ये हो गई अपने ऑटो लेवल सेट करने की प्रोसेस। फिर अपन ने सबसे पहले देखी थी लेवल ट्रांसफ़र बाय HI मेथड। तो उसमें क्या होता है, लेवल ट्रांसफ़र में सबसे पहले अपन ने देखे थे, तो सबसे पहले हमको एक बेंचमार्क दिया जाता है। उस बेंचमार्क में अपन सबसे पहले जो रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड पे लिखी जाती है। बैक साइड पे अपन ने रीडिंग लिए, देन फिर अपन स्टाफ मूव करते हैं, फिर वहाँ पे एक रीडिंग लेते हैं, वो अपनी आ जाएगी 4 साइड पे, क्योंकि इसके बाद अपन इंस्ट्रूमेंट चेंज करने वाले हैं अपना। देन फिर अपन इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं, तो पहली रीडिंग जो आएगी वो बैक साइड होगी, तो वो अपन बैक साइड में लिखेंगे। उसके बाद फिर अपन स्टाफ चेंज करेंगे, तो स्टाफ चेंज करने पे अपनी जो रीडिंग आएगी वो 4 साइड रहेगी। यही प्रोसेस अपन को सेम रिपीट करते हुए आना है वापस से अपने बेंचमार्क में। ठीक है, बेंचमार्क में आना है। तो अगर अपना बेंचमार्क में सेम रीडिंग आ रही है जो अपने स्टार्टिंग में ली थी, तो मतलब अपना सर्वे सही है। अगर रीडिंग कुछ गलत आ रही, मतलब उसमें कुछ एरर है, तो उसमें अपन करेक्शन करेंगे। करेक्शन करके फिर अपना वो एडजस्ट हो जाएगा। करेक्शन करने के लिए अपन चेक कैसे करते हैं कि करेक्शन आ रहा है या एरर आ रहा है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूलेज हैं। पहला फार्मूला है कि समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ 4 साइड इज इक्वल्स टू, अपना फार्मूला है समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ 4 साइड इज इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये अपना फॉर्मूला है जिससे अपन चेक कर लेंगे कि एरर कितना है। फिर वो एरर को अपन सारे जो RL है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो गया अपना लेवल ट्रांसफ़र बाय HI मेथड। फिर सेकंड हमने देखा था कंटूर, तो कंटूर लेवलिंग देखा था। तो कंटूर लेवल देखने से पहले अपन को ये समझना ज़रूरी है कि कंटूर लाइंस होती क्या है। तो कंटूर लाइंस वो होती है लाइन, इसकी डेफिनेशन है लाइन ऑफ इक्वल एलिवेशन। मतलब जो हमारी ग्राउंड सरफेस है उसमें जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट है उनको एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करती हुई दिखती है। इमेजिनरी लाइन रियल में होती नहीं, लेकिन अपन इमेजिन करते हैं कि इक्वल एलिवेशन पे एक जो लाइन जोड़ती हुई जा रही है उस लाइन को अपन बोल देते हैं कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन से अपन कंटूर लेवलिंग पता करते हैं। इससे अपन अपने ड्रेनेज सिस्टम को डिसाइड कर सकते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इससे अपन ड्रेनेज सिस्टम को डिसाइड कर सके कि अपने को जो स्लोप है, जो पाइपलाइन जो अपन को बिछानी है, वो अपन मतलब जो अपना जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो किस तरफ से किस तरफ फ्लो कराना है, इसको डिसाइड करने में हेल्प होती है। तो हम ये इसलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं सबसे पहले हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेट करते, प्रोसेस सेम वही रिपीट का है, बबल वगैरह मैच करने की, वो सारी चीज़ें सेम है जो मैंने पहले बताया। उसके बाद हम सबसे पहले एक बेंचमार्क हमको गिवन रहता है, बेंचमार्क में रीडिंग लेते। सबसे फर्स्ट रीडिंग आ जाती है हमारी 4 साइड। देन फिर उसके बाद हम फर्स्ट अपना स्टाफ चेंज करते हैं। हमने 5 मीटर की डिस्टेंस में 5 मीटर के डिस्टेंस में डिवाइड करके किया था। तो हम बेंचमार्क से सबसे पहले एक डायरेक्शन में 5 मीटर चले, देन वहाँ पे हमने रीडिंग ली। फिर डायरेक्शन टर्न करके हम 5 मीटर पे चले, फिर हमने रीडिंग ली। फिर 5 मीटर पे चले, हमने रीडिंग ली। ऐसे करते करते हमने एक ग्रिड पैटर्न बनाते चले गए पूरा। फिर तो ये सारी हमारी जो ग्रिड पैटर्न में जो बीच में जो रीडिंग्स थी वो हमारी आएगी इंटरमीडिएट साइड पे, और जो हमारी लास्ट रीडिंग है वो थी 4 साइड पे आएगी, क्योंकि लास्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले 4 साइड पे आती है। तो ऐसे करते करते हमने पूरा एक ग्रिड पैटर्न बना लिया था। उससे हमको ये समझ में आ गया था, हमने उसको एक्सेल पे उतारा, उसको एक्सेल पे और उसको एग्जीक्यूट करा। तो उससे हमको एक अर्थ सरफेस का एक 3D मॉडल मिल गया था। उसको हमने एक्सेल में कमांड दिए 3D एरिया कमांड से, तो उससे हमको एक्सेल में एक सरफेस मिल गई, हमको एक जानकारी मिल गई कि हमारा किधर से डाउन है, किधर से अप है। तो उसके हेल्प से हम वो अपना जो है ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमने देखी थी, तीसरे दिन हमने देखा था प्रोफाइल लेवलिंग। तो प्रोफाइल, पहले तो बात तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफाइल क्या होता है। प्रोफाइल होता है कि एक सेंटर लाइन के अलोंग
एक सेंटर लाइन के अलॉन्ग जो एलिवेशंस होते हैं कि कहाँ पे ऊंचा है कहाँ पे नीचा है, उस चीज़ को फाइंड करना, ये होता है हमारा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल लेवलिंग में सबसे पहले हम गए, एक रोड था वहाँ पर गए, वहाँ पर सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, फिर एक बेंचमार्क हमको गिवन था, हमने बेंचमार्क में रीडिंग ली, उसको डाला फोरसाइट पे, फिर हम एक जिग-जैग पैटर्न बनाते हुए 5-5 मीटर की डिस्टेंस में हमने चेनेज, हमारा चेनेज डिसाइड करा था कि हम 5-5 मीटर में लेंगे। तो 5-5 मीटर की डिस्टेंस में हमने एक चेनेज डिसाइड करा और रीडिंग हम लेते चले गए, वो सारी रीडिंग हमारी आई। एक्चुअली हाँ, इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जो एक रोड है, तो रोड की जो विड्थ है उसके अलावा हम पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ कहाँ रीडिंग लेनी है। तो अगर रोड छोटा रोड है, छोटा रोड है, तो हम उसमें 3 पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ ये रोड है, तो अगर ये सपोज़ हम जिस रोड में गए थे उसकी विड्थ थी 3.5 मीटर, ठीक है, देन तो हमको मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए इस पूरी लाइन का एलिवेशन जानने के लिए, ताकि हम इस पॉइंट का RL निकाल लें, इस पॉइंट का RL निकाल लें और इस पॉइंट का RL निकाल लें और इन तीनों का एवरेज ले लें, तो हमको इस पूरे सेक्शन की जो RL है वो पता चल जाएगा। हम 5 पॉइंट भी ले सकते हैं, अगर रोड बड़ा है तो हम 5 पॉइंट ले सकते हैं। ये हमारी रोड की विड्थ पे डिपेंड करेगा, हम 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। और हमेशा ऑड नंबर लेना है ताकि हमारा एवरेज प्रॉपर आए। 4 नहीं ले सकते, हम 6 नहीं ले सकते, उससे हमारा एवरेज प्रॉपर नहीं आएगा, सेंटर में नहीं आएगा। तो ये हो गया। तो हम पहले हमने बेंचमार्क से रीडिंग ली थी एक, फिर यहाँ पे एक रीडिंग ली, फिर यहाँ पे एक रीडिंग ली 5 मीटर 5, फिर यहाँ पर एक रीडिंग ली, फिर यहाँ पर एक रीडिंग ली, फिर यहाँ पे 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 ली। इस टाइप से हम चलते चले गए। देन ऐसा होता है कि कभी कभी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिस वजह से हमको जो रीडिंग्स है, जो स्टाफ है, प्रॉपरली दिख नहीं पाता है। तब हमको अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी पोजीशन चेंज करना पड़ता है। तो सपोज़ ये हमारी लास्ट रीडिंग थी, तो इसके साइड में हम एक टेम्परेरी बेंचमार्क समझ के उसकी रीडिंग ले लेंगे और इसको डालेंगे हम फोरसाइट में। और इसी पे सपोज़ इंस्ट्रूमेंट पहले हमारा यहाँ था, इंस्ट्रूमेंट पहले यहाँ था, फिर हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ रख दिए, तो इस पे लास्ट रीडिंग थी तो वो फोरसाइट पे गई थी हमारी। फिर यहीं से हमने लास्ट रीडिंग लिए थे, फर्स्ट रीडिंग लिए थे, तो वो गई थी बैक साइड पे। देन उसके बाद फिर हमने इंटरमीडिएट साइड लेना चालू करे, जैसे पहले किया था हमने, वैसे करते करते हमने फिर रीडिंग्स लेकर आए, फिर उसको हमने एक्सेल में एग्जीक्यूट करा, तो फिर उससे हमको जो है RL पता चल गया। फिर RL पता चल गया तो फिर हमको एक फॉर्मेशन रोड लेवल गिवन था, तो हमने उस फॉर्मेशन FRL से हमारे RL का डिफरेंस लिया, जिससे हमको हाइट पता चली ये हाइट पता चली कि हमको रोड किस लेवल पे बनाना है और हमारा एक्चुअल ग्राउंड सरफेस था किस लेवल पे। तो हमने वो सारे हाइट का डिफरेंस निकाल लिया। फिर हमने हर 2 कंसेक्यूटिव हाइट की एवरेज हाइट ली, क्योंकि हम स्लैब बाय स्लैब काम करेंगे तो हम एवरेज हाइट लेकर चलेंगे। क्योंकि जैसे हमने पहले इतने स्लैब पे काम करा, यहाँ पे हाइट कुछ है, यहाँ पे RL कुछ है और FRL, मतलब उनकी जो FRL और RL का डिफरेंस जो है, ज़रूरी नहीं कि वो ही डिफरेंस यहाँ भी रहे। तो हम यहाँ का और यहाँ का एक एवरेज हाइट लेंगे कि हमको इतने पूरे सेक्शन में कितनी हाइट रखनी है या हमारा कितना अर्थवर्क होगा। तो ये तो हो गई हाइट। फिर हमने चेनेज रखे थे 5-5 मीटर पे, तो ये हमारी हाइट 0.07 समथिंग आई थी, 0.07 समथिंग हमारी एवरेज हाइट आई थी, यहाँ और यहाँ की एवरेज हाइट। फिर हम चेनेज हमने 5-5 मीटर का रखे थे, तो वो हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गई। विड्थ हमारी रोड की 3.5 मीटर थी, विड्थ हमारी रोड की 3.5 मीटर थी, तो ये हमारी हाइट हो गई थी, ये हमारी विड्थ हो गई थी, और 5 मीटर का हमने चेनेज रखा था। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो उससे हमको इतने सेक्शन का वॉल्यूम पता चल गया था। ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए एक्सेल में हमने हर चेनेज का वॉल्यूम निकाल लिया था। तो उसमें हमारे फॉर्मेशन लेवल से
हमको ये पता चल गया था कि हमको कहाँ कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है। तो ये अभी तक हमने सीखा था और आगे भी सीखते रहेंगे। थैंक यू।